तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन हमें बोलता है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द यूजर्स हु हैव ऑर्डर्ड एट लीस्ट वन प्रोडक्ट हैविंग क्वांटिटी अमोंग 2, 5 एंड 8। और ये डेटाबेस है ई शॉप। तो बेसिकली आपको बोल ये रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको नेम्स ढूंढने हैं उन सारे यूजर्स का जो कि एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो जिनका क्वांटिटी या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 8 हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप इसे लोकली सेटअप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके लॉजिक पे चलेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप लिखिए सर्वर। सर्वर के बाद आप पोस्टग्रेस पे जाएंगे, पोस्टग्रेस ओपन कीजिए। फिर आप डेटाबेस पे जाएंगे, डेटाबेस ओपन कीजिए। उसके बाद आप ई शॉप पे जाएंगे। तो ई शॉप पे जाते ही आपको यहाँ राइट क्लिक कर देना है और आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा क्वेरी टूल का। क्वेरी टूल पे क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा एक क्वेरी टूल। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। फिर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जाइए स्कीमा पे। स्कीमा के बाद आप जाइए पब्लिक पे। पब्लिक के बाद आप जाइए टेबल्स पे और टेबल्स आपको सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे। ये तो हो गया जब आपके पास पीजी एडमिन है। लेकिन तब क्या जब आपके पास पीजी एडमिन नहीं है, आपके पास सिर्फ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पड़ा हुआ है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। चलिए मैं वो आपको पहले बताता हूँ, फिर हम लोग इसके लॉजिक पे चलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट ई शॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक ईआरडी फॉर डेटाबेस। इस पे क्लिक कर दीजिए और अगर आप थोड़ा सा वेट करिएगा तो आपको एक ईआरडी डायग्राम मिल जाएगा। तो ये ईआरडी डायग्राम यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इसे कॉपी किया और वन नोट पे लेके गया। वहां पे हम लोग कुछ इनसाइट्स भी निकालेंगे करते करते ही। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि हमें टेबल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास अगर आप देखिएगा तो हमें नेम्स का रिक्वायरमेंट है जो कि यूजर से रिलेटेड है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब हो ना हो वो कॉलम कुछ और नहीं यूजर नेम होगा जो कि यूजर्स टेबल पे डिफाइंड है। बिकॉज हम देख सकते हैं कि हमारे ईआरडी में ये यूजर्स टेबल अवेलेबल है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये यूजर नेम भी यहाँ पे डिफाइंड है। उसके बाद ऑर्डर्ड एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का हम लोग कैसे पता कर रहे हैं। प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्ट टेबल पे पता करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपको प्रोडक्ट नेम मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है, कैटेगरी मिल रहा है और प्रोडक्ट आईडी मिल रहा है। तो जनरली जब आप डिफाइन कर रहे हैं आईडी, तो आईडी का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो यूनिक होता है। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट आईडी पे फोकस करेंगे। फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्या चीज चाहिए, ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड बाय डिफॉल्ट अगर सोचिएगा तो इसके लिए कोई ऑर्डर्स टेबल होना चाहिए। तो जरा देखते हैं कि ऑर्डर्स टेबल है क्या। हाँ बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर्स टेबल भी है। तो अब हम लोग इस पे देखेंगे तो इस पे हम लोग को ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूजर आईडी है, क्वांटिटी और इंटीजर है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये क्वांटिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहा है ऑर्डर्ड के साथ। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्स टेबल से ही हम लोग को क्वांटिटी भी मिल रहा है और साथ ही साथ प्रोडक्ट आईडी भी अवेलेबल है और यहाँ यूजर आईडी भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हम लोग इन सारों का यूज करके इन सारे टेबल्स को जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली लॉजिक हमारा ये है कि यूजर ज्वाइंस ऑर्डर्स ज्वाइंस प्रोडक्ट। तो हम लोग को यूजर से ऑर्डर को ज्वाइन करवाना है और फिर ऑर्डर से प्रोडक्ट को ज्वाइन करवाना है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग को इसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जाना है। अब उसके बाद हम लोग बाय डिफॉल्ट तो नेचुरल ज्वाइन के लिए जाते हैं जैसा मैंने आपको बताया। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इन दोनों को तो नेचुरल ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे यूनिक एक ही कॉलम। बट आप प्रोडक्ट के लिए नहीं कर सकते बिकॉज प्रोडक्ट में भी एक क्वांटिटी है और ऑर्डर्स में भी एक क्वांटिटी है। तो इस केस में आपको इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। वही जो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर यूजर्स एंड ऑर्डर टेबल को देखें तो यूजर आईडी नन है और प्रोडक्ट और ऑर्डर्स टेबल को देखें तो प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी दोनों अवेलेबल है। इसमें भी आप प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी है और इसमें भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हैं। बट व्हाट वी कैन डू कि हम लोग यहाँ पे जो ज्वाइनिंग कर सकते हैं वो इस तरीके से जरूर कर सकते हैं। हम लोग यूजर एंड ऑर्डर्स को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग यूजर अंडरस्कोर आईडी एंड हम लोग ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग
प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। सो ये आपका बेस केस बन जाएगा जिसकी मदद से आप इसे ज्वाइन करेंगे। तो एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो सिंपल आपको वेयर कंडीशन लगाना है और आपका काम हो गया। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को यूनिक वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब इससे कुछ लेंगे तो हम लोग बेसिकली डिस्टिंक्ट कीवर्ड सेट कर देंगे। तो चलिए, जब हमारे पास सारे पजल के पीसेस मिल चुके हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखने वाले हैं। चलिए अपने एडिटर पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब पीजी एडमिन पे और अब हम लोग अपना कोड लिखते हैं। मैं आपको क्वेरी को बिल्डअप करना सिखाता हूँ कि कैसे आप इंटरव्यूअर या एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे अगर आए तो आप क्वेरी को धीरे धीरे करके बिल्ड कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग अप द क्वेरी। तो हम लोग स्टार्ट बहुत बेसिक से करने वाले हैं। हमें लिखने वाले हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब आप अगर चाहें तो आप इसे रन करके चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपको करना नहीं है, बट इससे आपको ये पता रहेगा कि आप सही पाथ पे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं U001 है, U002 है, U005 है, ऐसे करके आपके पास यहाँ पे पूरा वैल्यूज है, राइट। बट हम लोग अब इसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि कॉलम्स कुछ हो जो कॉमन हो, तो फिर पोस्टग्रेस आपका इशू क्रिएट करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर देंगे। तो एज यू, इसका मतलब ये है कि यू से जब आप कोई भी पर्टिकुलर यूजर्स कॉलम को रेफरेंस करेंगे तो आप इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लाइक यू डॉट यूजर आईडी, यू डॉट यूजर नेम, यू डॉट ईमेल, ऐसा करके। यहाँ पे अब फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और लिखेंगे ज्वाइन ऑर्डर्स एज ओ, बिकॉज हम लोगों को ऑर्डर्स को ही ज्वाइन करना है और इसे भी हम लोग रेफरेंस कर देंगे बिकॉज हो सकता है कि कॉलम सेम नेम के हो जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सेम फॉलो करना है जो हमने पहले अपने थ्योरी सेक्शन में देखा था। यूजर्स, फिर ऑर्डर्स और फिर ऑर्डर्स की मदद से हम लोग ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट को। चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इश्यू क्रिएट हो सकता है लेटर ऑन। तो हम लोग इसे ज्वाइन किस बेसिस पे करने वाले हैं? तो हम लोग इसे ज्वाइन करने वाले हैं यूजर आईडी के बेसिस पे, राइट। तो हम लोग लिखेंगे ऑन यू डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब आप चाहें तो आप इसे रन कर सकते हैं और आपको एक छोटा सा चेंज दिखने को मिलेगा। यहाँ पे 285 हमारे पास रोज हो गए और आप देख सकते हैं यूजर आईडी स्टार्ट हो रहा है 005 से। इसका मतलब है कि यही सबसे पहला कॉमन वैल्यू है जो यूजर्स और ऑर्डर्स टेबल पे एग्जिस्ट करता है। बट हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, हम लोग इसको और ज्वाइन करना है। तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन प्रोडक्ट एज पी ऑन। अब हम ऑर्डर आईडी के बेसिस पे कर रहे थे तो हम लोग को ऑर्डर का प्रोडक्ट आईडी लेना है, ना कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी लेना है। ये ऑर्डर बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो ओ डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट आईडी है। तो प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब अगर आप इसे जोड़ते हैं तो नाउ इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा, दोनों पे ज्वाइन होगा। तो आपके पास कॉलम तो उतना ही रह जाएंगे, बट यहाँ पे क्वांटिटी आप देखते चलिए, क्वांटिटी 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 6, 8 है। अब हम इसमें फिल्टर आउट करना होगा। तो हम फिल्टर आउट कैसे करेंगे? फिल्टर आउट के लिए आपको याद होगा हमने वेयर कंडीशन सीखा था। तो वेयर, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्वांटिटी है वो आप कौन सा लेंगे, ऑर्डर का क्वांटिटी लेंगे या प्रोडक्ट का क्वांटिटी लेंगे। तो ध्यान रखिए जनरली आप उसी का लेंगे जो आपको लास्ट में मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट का। क्योंकि आप देखिए तो आपका प्रोडक्ट का क्वांटिटी ही हमें चाहिए, हमें ऑर्डर का क्वांटिटी नहीं चाहिए। ऑर्डर तो बस एक जरिया है जिससे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लिखेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे पी डॉट क्वांटिटी इज। अब इसके बाद हम लोग इक्वल टू एंड कर सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं। आपको इन ऑपरेटर यूज करना है या कि मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करना है। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ये सेम एग्जैक्टली हो, ऐसा नहीं हो कि आप इसे इंटीजर वेरिएबल दे रहे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। तो ये आपको मिल गया। अब आप इसे अगर रन कीजिएगा तो आपको देख सकते हैं कि आपका सब कुछ हट गया और सिर्फ 28 रोज ऐसे हैं जिसमें आपको वैल्यूज मिल रहे हैं। अब अगर आप इसके क्वांटिटी को भी चेक करिएगा तो 5588555582 इस टाइप के सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। अब हमें यूजर नेम चाहिए, तो तुम्हारे पास टेबल जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है हर चीज का, राइट। तो अब आपको सिर्फ यूजर नेम चाहिए। तो यूजर नेम के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टार को हटा करके लिख देंगे यूजर अंडरस्कोर नेम। और एक और चीज, एटलीस्ट वन यहाँ पे आपका डिफाइंड है, तो मैंने बताया था ना डिस्टिंक्ट यूज करना है, वो हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया आपका फाइनल क्वेरी रेडी। और अब इसे आप कीजिए रन और आप देख सकते हैं 28 से सीधे 20 हो गया, यानी सारे यूनिक वैल्यूज आ गए। और यही आपका कोड है जिससे आप इसे सॉल्व करेंगे।
तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्या जो मैं किया हूं वो सही है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये p डॉट क्वांटिटी को डिफाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो चीज आप यहाँ कर रहे हैं ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन के फ्लो के साथ जाइएगा। अब आप इसे रन कीजिए और आप अगर इसे रन कीजिएगा तो आपको दिखेगा 558255, मतलब जितने भी हमें वैल्यूज चाहिए वो या तो 2 है, 5 है या 8 है उनका क्वांटिटी। सो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो और ये आपका क्वेरी सही आउटपुट देगा। तो आई होप आपको ये सिंपल सी चीज और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इस वीडियो में काफी कुछ था, बट अगर आप थ्योरी सेक्शन को इसके साथ टैली नहीं कर पा रहे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा उसे। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए जिनको भी जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे अगली बार जहां हम लोग सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।